तुम कहां जा रहे थे सैनिक? मैं महाराज युधिष्ठिर की सेवा में जा रहा था आचार्यवर। क्यों? हे आचार्य, इस युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस सेना के लोग उस सेना में और उस सेना के लोग इस सेना में आ जा सकते हैं। मैं तुमसे युद्ध के नियम नहीं पूछ रहा हूं सैनिक। इतनी रात गए युधिष्ठिर की सेवा में जाने का कारण पूछ रहा हूं। नियमानुसार आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं आचार्य। सैनिक, क्या तुम अपने प्रधान सेनापति से बात करने की सभ्यता भी भूल गए हो? भूलने की बात ना कीजिए आचार्य पुत्र। मैं तो कुछ नहीं भूला, किंतु बहुत से आदरणीय लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं, स्वयं प्रधान सेनापति भी। सैनिक! अश्वत्थामा, तुम जैसे महारथी को एक साधारण सैनिक से ऊंचे स्वर में बात करना शोभा नहीं देता। तुम क्या याद दिलाना चाहते थे सैनिक? क्या भूल गया हूं मैं? आप निष्ठा की परिभाषा भूल गए हैं आचार्यवर। आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति होनी चाहिए थी, किंतु आपकी निष्ठा नरेश और युवराज के निहित स्वार्थ की सेवा तक सीमित होकर रह गई है। हे आचार्य, मैं महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार देने जा रहा था कि कल का दिन कुंती पुत्र अर्जुन के लिए उनसे दूर जाने का नहीं है, क्योंकि कल आप चक्रव्यूह की रचना करने जा रहे हैं और उसका तोड़ उस शिविर में उस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। हे आचार्य, मैं वहां अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करने जा रहा था, और यदि आप हस्तिनापुर के शत्रु हैं तो मुझे अवश्य न जाने दीजिए। हे सैनिक, तुम्हारा साहस और हस्तिनापुर के प्रति तुम्हारी निष्ठा आदरणीय है, किंतु मैं इस सेना का प्रधान सेनापति हूं और मैं किसी गुप्तचर को इतना महत्वपूर्ण समाचार लेकर उस शिविर में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात स्वयं हस्तिनापुर नरेश तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। ले जाओ इसे। आपने उसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया पिताश्री? वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था पुत्र। उसकी निष्ठा उसे वहां ले जा रही थी, क्योंकि ये तो सत्य है ना पुत्र कि उस शिविर में चक्रव्यूह तोड़ना वासुदेव और अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता।